साथियों गुड मॉर्निंग। और ये जो है न्यूज़ है बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि आपको पता है कि 11 अगस्त के बाद बीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना थी। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उनको क्या ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती में सुधार करते हुए, अपनी गलती की मानते हुए फिर उन्होंने एक समायोजन का एक जो तरीका निकाला है उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जितना भी शिक्षकों के बेरोजगार होने से उनको बचाया है और बीएड अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग का जो नया रास्ता निकाला है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि साथियों आपको पता है इन अभ्यर्थियों को निकालने के बाद डीएड जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग तो मिलेगी ही, साथ में वो जो अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे, जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, जो जॉब कर रहे थे, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद की थी तो उनका जो है रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा अच्छा रास्ता निकाला, इतना बढ़िया रास्ता निकाला कि उनको प्रयोगशाला शिक्षक के प्रयोगशाला शिक्षक सहायक शिक्षक के पद पर उनको जो है नियुक्ति दी जा रही है। और एक और बात, जिन्होंने कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण किया है उनको भी 3 वर्ष की अनुमति दी है कि आप भी गणित विज्ञान से उसको जो आज जो योग्यता है उसको पूर्ण करें, ठीक है, जिससे उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाए। साथ में इसमें एक 4 नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। 4 नंबर पॉइंट में लिखा है कि 355 ओबीसी वर्ग के शेष अभ्यर्थियों हेतु संख्येतर पदों का सृजन किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इतना अच्छा फैसला लिया है, अगर गलती हो भी जाती है तो गलती होने के बाद फिर कैसे उसको जो है समायोजित किया जा सकता है, कैसे उनकी नौकरी को बचाया जा सकता है, इसका भी रास्ता उन्होंने निकाल लिया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षकों के प्रति जो संवेदना है, शिक्षकों के प्रति जो उनकी भावना है, शिक्षकों के प्रति जो उनका एक पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो हमको देखने को मिला है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथियों ये छत्तीसगढ़ मंत्रालय का जो है आदेश है जो कि हम सबको इसको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी इसमें पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए गुड न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए, जो उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी मतलब अपने स्तर पर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उनको पक्ष में जो है उनको ज्वाइनिंग दे दी है, मतलब उनका रास्ता वो निकाल लिया है। अब उनको बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। देखो, नियम जो कानून होते हैं, है ना, एक समायोजन का रास्ता निकाला जाता है, एक गलती हो जाती है तो उसको सुधारा जाता है, वो सारी प्रक्रियाएं इन्होंने की हैं, ठीक है। तो हम एक बार देख लें, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, ये वहाँ का मंत्रालय का एड्रेस है। जो कि छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, आप सब जानते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो वहाँ का जो मंत्रालय है वहाँ का है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या इसको जो है मेंशन किया है। क्रमांक F ये दिया हुआ है, मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्त 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षक जिनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समाप्त की गई हैं उनको अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक जो कि इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे, हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान यानी प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। इनकी संख्या टोटल है जो कि बीएड अभ्यर्थी जो बाहर हुए हैं 2621, लेकिन वहाँ पे जो प्रयोगशाला के रिक्त पद हैं वो है 4422, उनमें इनको है जो है समायोजित किया जाएगा। समायोजन और गैर विज्ञापित पदों पर किया जाए, मतलब समायोजन वहाँ पे किया जाए जिनका अभी तक विज्ञापन प्रयोगशाला का नहीं निकला है, जो गैर विज्ञापित पद हैं उन पर, यानी ठीक है, तो उन पे जो है इनको नियुक्ति मिलेगी। जैसे कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाए। मतलब जैसे मान लीजिए जो विज्ञान संकाय से हैं वो तो है ही, साथ में जो अन्य सब्जेक्ट से जो अभ्यर्थी ने 12th किया हुआ है तो उनको 3 वर्ष की उस जो अर्हता है जो प्रयोगशाला शिक्षक के लिए होती है उसको पूर्ण करने का जो है टाइम जो है दिया जाए। ऐसा टाइम भी देने की भी बात इसमें कही गई है। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCRT है ना के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ सोच लिया है कि अब हम ये समझते थे कि जो विज्ञान संकाय से आते हैं सिर्फ वही उसमें रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक और रास्ता निकाला है कि बाकी अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। तो उन अभ्यर्थियों को उन्होंने 3 साल के अंदर 12वीं गणित और विज्ञान से करने की अनुमति दी है
कि आप गणित विज्ञान से हैं तो आप प्रयोगशाला के लिए एलिजिबल हैं ही। उसके अलावा अगर आप अन्य सब्जेक्ट से भी हैं तो आप 3 महीने में उसकी जो योग्यता है वो आप उसको पूरी करके आप प्रयोगशाला शिक्षक में ज्वाइन हो सकते हैं। और 2 महीने का जो है इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा SC/SC/RT द्वारा, ठीक है। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों हेतु संख्येतर पदों का सृजन किया जाए। नंबर 5 समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर, ठीक है, सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर तत्पश्चात अन्य जिलों में किया जाए। अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान, आप सबको पता है कि सहायक शिक्षक विज्ञान है प्रयोगशाला, उसका नाम प्रयोगशाला, जो प्रयोगशाला हम शिक्षक पहले बोलते थे उनका अब सीधा नाम हो गया है सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों पर समायोजन की आगामी कार्रवाई की जाए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा जो है रास्ता निकाल लिया है। और जो 11 अगस्त के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, जो बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, उनको समायोजित करने के लिए, उनको नौकरी में रखने के लिए उन्होंने बीच का जो रास्ता निकाल लिया है, यानी डीएड अभ्यर्थियों को भी ज्वाइनिंग मिल गई और साथ में बीएड अभ्यर्थियों को भी नौकरी से बचा लिया गया है। इसको कहते हैं सरकार स्ट्रेटेजी और वहाँ की प्लानिंग। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जैसा वहाँ पे छत्तीसगढ़ ने किया है। तो फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी जो है ज्वाइनिंग बच गई है और वो संघर्ष में सफल हो गए हैं और उनकी नियुक्ति का जो है रास्ता साफ हो गया और उनकी जो है ज्वाइनिंग बनी रहेगी और नौकरी करते रहेंगे प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पद पर, ठीक है। तो धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।